श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 2025 भक्ति ज्ञान और मोक्ष का अमृत प्रवाह श्री रघुनाथ मंदिर पॉकेट 5 मयूर विहार फेज़ 1 दिल्ली में हो रहा है। 29 अक्टूबर बुधवार से 4 नवंबर मंगलवार तक प्रतिदिन 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है आयोजन। और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथावाचक है पूज्य आचार्य श्री धीरज शास्त्री जी वृंदावन धाम से। आयोजक समस्त सरस्वत और कैलाश शर्मा परिवार, सहयोगी सभी मित्रगण एवं क्षेत्रवासी। देखिए खास रिपोर्ट। मधुमंगल ने कहा कि कृष्ण कन्हैया तुमको बतानी तो पड़ेगी कि तेरी उंगली में इतनी शक्ति है, आई कहां से? क्योंकि हमारी छड़ी इतनी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी, ये हमारी लाठी डंडे सब टूट गए। भगवान बोले तो सुनो कि हमें शक्ति इतनी कहां से आई कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हमारे दर्शकों को बताया जो मैं भगवत कथा देख रहा हूँ पीछे, किसको लेकर ये आयोजन किया गया, हमारे दर्शकों को साझा करें। आजकल जैसे समाज में काफी कुरीतियां फैल रही हैं, लूटपाट मच रही है, तो आजकल एक भागवत कथा ही एक ऐसा उपाय है जो समाज में मतलब जीवन के लिए एक ऐसा परम साधन है जिसके द्वारा हम समाज में फैली हुई कुरीतियां और जो कुरीतियां फैल रही है, आध्यात्मिक ज्ञान मोक्ष प्रदान करने वाली, भक्ति को देने वाली, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान की बहुत सारी मतलब कहानियों के एक सम्मिश्रण है जो कि पूरे 7 दिन तक लगातार चलता है, जो कि समाज को एक भक्ति सत्य और सेवा के मार्ग पर चल रही है। ये लगातार आप कितने दिनों से करवाते चले आ रहे हैं सर? ये हमारा दूसरा साल है और अभी ये हर साल भागवत यहाँ पे इसी कार्तिक के महीने में हमेशा संपन्न। इसके संस्थापक आप ही रहे? जी जी जी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी अभी गैदरिंग आने लगी है, धीरे धीरे श्रद्धालु लोग आने लगे। कितने लगभग श्रद्धालु आएंगे सर यहाँ पे? यहाँ पे 200 के आसपास श्रद्धालु आते हैं। 5 दिन 350 कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ फोटोज वगैरह लगी हुई है सर भागवत कथा के नीचे। ये कुछ तो हमारे घर के पितरों की है, बाकी हमने समाज में एक सामूहिक समरसता के लिए अपने जो कॉलोनी में जो भी लोग हैं, हमने उनको भी कहा कि आप अपने पितरों की फोटो लाएं ताकि वो यहाँ अपने ऊपर से यहाँ बैठे हुए कथा सुने और उनको मोक्ष की प्राप्ति। तो आपके मन में ये सारा विचार कैसे हुआ सर जो आप कथा वगैरह करवाने लगे? प्रेरणा क्योंकि हमारा प्रेरणा स्रोत ये है कि जैसे मैंने अभी पहले शुरू में भी आपको कहा था, जो समाज में जो कुरीतियां, जो आजकल चोरी की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं ये सब चल रही है, उस सबसे आदमियों का जो हमारा हिंदू धर्म है, उन सबको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रेरित करना, सामाजिक समरसता को बढ़ाना, भक्ति के मार्ग पर लाना, सत्य के मार्ग पर लाना। मन में विचार आया कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार। वहीं सर महाराज की बात कर ले जाए तो महाराज जी कहाँ से आए? महाराज जी वृंदावन से आए। वृंदावन से हर साल यही आते हैं? हर साल ही है। और कुछ बताएं सर हमारे दर्शकों को, क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे? ये जो श्री रघुनाथ जी मंदिर में कथा संपन्न हो रही है, उनके आसन के नीचे वो अंदर बैठे हुए विराजमान है। और विशेषता ये है कि यहाँ ये काफी छोटा मंदिर है। छोटा मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पर एक 200-250 की गैदरिंग। कलश यात्रा वगैरह भी निकाली गई है यहाँ? हाँ, कलश यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकली थी, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ के लोगों ने उस कलश यात्रा में बहुत मतलब बिल्कुल धनवान होके खूब अच्छे से उसमें भाग लिया। और कितने दिन तक ये कथा चलेगी सर? ये कथा का 6ठा दिन है, कल 7वां दिन, परसों इसकी पूर्णाहुति होगी भंडारा। कुछ और हमारे दर्शकों को साझा करना चाहिए सर? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जो ये कथा है ये मोक्ष प्रदान करने वाली है, पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। इस कथा को श्रवण ध्यानपूर्वक सुने और इस कथा में जो भी जो मतलब उपदेश दिए उन उपदेशों को चलने का उन उपदेशों का अनुसरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल कर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंह में आएगी अब उसको बोला, ओ हम जब तो सोचे कि आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई है। आजकल
हम लोग निर्बल रह गए हैं, हमें दम क्यों न रही। अरे नंद के छोरा, अब तक तो तू माखन चुरा दो, अब शक्ति हुए चुरावे लग गए हो। श्री राधा